हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स मोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। आज की जो सीरीज चल रही है एलसीएम एचसीएफ की, उस पर क्या नई बात है, क्या सवाल पूछा गया है, क्या सुंदर सुंदर सवाल हैं, क्या उनका सॉल्यूशन करते हैं। देखो देखिए, आज का पहला जो सवाल है 108, 72 और 5A, इनका एलसीएम उच्चतम सामान्य गुणनखंड। ध्यान देना, देखो बहुत खतरनाक शब्द दे रखा है, उच्चतम सामान्य गुणनखंड। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसा शब्द सुनने में नहीं आता जनरली हिंदी में। दरअसल क्या होता है, पेपर आपका इंग्लिश में बनता है और उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, तो भाई साहब ट्रांसलेटर जो है वो गूगल ट्रांसलेटर से करते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थोड़ा सा अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ लेना। इसका हाईएस्ट, उच्चतम का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट, सामान्य कॉमन के लिए बोला गया है। और गुणनखंड फैक्टर यानी एचसीएफ की बात कर रहा है, मेसेप की बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, तो ये एचसीएफ बोल रहा है। तो कह रहा है इसका जो एचसीएफ है वो ए है। एचसीएफ क्या है? ए। तो ये कहना चाह रहा है 108, 72 और ए, इनका एलसीएम क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर अब बात करना चाहता है। तो देखो, प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए एक बार। देखो भाई साहब, ध्यान देना, इसमें क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 36 आ रहा है। क्या आ रहा है? 36। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ए है, एचसीएफ 36 ले रखा है, तो मैं सोचता हूं क्या पता ये 36 ही होता होगा। क्या सोचे? 36 ही होता होगा कि 36 दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ 36 ले लेंगे तो एचसीएफ क्या हो सकता है? 36 हो सकता है। तो अब अगर आप इसको 36 ले लेते हैं, इसको क्या ले लें? 36। ठीक है, अच्छा, तो एलसीएम क्या हो सकता है? दो बड़े प्यार से देखो, एक बार ध्यान देना। अगर एचसीएफ एलसीएम लेंगे तो 36 दोनों में कॉमन रहा है, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 108। समझ गए बात को? और आपको पता है बच्चे खुशी को भी ले लेते हैं, बच्चे खुशी को लेंगे तो 3 को भी ले लो, 2 को भी ले लो, तो ये आ जाएगा 36 108, 108 दूनी 216, तो आ जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात आ सकती है। क्या मन में आएगी बात? आपको लगेगा भाई 36 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक बात है, क्या गारंटी है 36 हो? क्या पता ये 18 ही हो सकता है, हो तो सकता है 18। आपके मन में आएगी विचार, बिल्कुल मत घबराना, आप तो 18 मान लो। क्या मान लेंगे? 108, 72 और 18 ले लो अब आप। ठीक है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन करो, वापस से 18 को मना रहा है। 18 को 18, 18 चौक 72, 18 6 108। समझ गए बात को? अच्छा, अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब बचा कुचा ले लो, 3 और 2, वही कैलकुलेशन हो जाएगा। 18 दूनी 36, 108 दूनी 216, वही आएगा कि नहीं आएगा? कोई कहे जी मैं तो 9 ही लेना चाहता हूँ, 9 ले लो, कोई कहे 4 लेना चाहता हूँ, 4 ले लो, आपको जो मर्जी आए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, आराम से, घबराओ मत बिल्कुल भी। चलो कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा काम आपका। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगले सवाल में क्या सुंदर सी बात आपको पूछ रहा है, क्या आप जवाब देते हैं? देखो क्या बोलना चाह रहा है, 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं, चारों संख्याएं अलग अलग है, और संख्याओं में प्रत्येक युग्म 13A 13B 13C का एचसीएफ 13, मतलब 13 दोनों तीनों में कॉमन है। ABC प्रत्येक संख्या 60 से कम है। तो कहना चाह रहा है ए प्लस सी बटे बी की वैल्यू। देखो इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं। 13 कॉमन है, इसका मतलब 13 की मल्टीपल की संख्या 60 से कम है। ठीक है, लेकिन चारों संख्या अलग अलग है। इसका मतलब 13 एकम 13 मानने तो 13 तो सेम हो जाएगा, तो फिर 13 दूनी 26 मान लो, 13 3 39 मान लो, 13 चौक 52 मान लो। ये लो जी भाई साहब, 3 संख्याएं आ गई, क्योंकि अब 13 55 65 आ नहीं सकता, और 13 एकम 13 लिया इसलिए नहीं क्योंकि 13 के समान हो जाएगी संख्या, क्योंकि चारों संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग है। इसका मतलब फिक्स हो गई, ए की वैल्यू 26, बी की वैल्यू 19 39 और ये 52 हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, और क्रम देखो ये दे रखा है, ए से बड़ा बी और बी से बड़ा सी, क्रम भी फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये 26 आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा और ये 52 आ जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा है, ए प्लस सी बटे बी, तो ए तो है 26 और 52 बटे आ जाएगा 39। तो देखो ध्यान देना, 52 और 26 हो जाएगा 78, और 78 में 39 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब, देखते ही टिक मार। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है दो संख्याएं P और Q का एचसीएफ और एलसीएम ए और बी है। एचसीएफ और एलसीएम ए और बी है।
यदि a प्लस बी बराबर p प्लस क्यू हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ज्ञात करो। देखो बड़े प्यार से देखना है, दो संख्याओं का गुणा HCF LCM के गुणा के बराबर होता है। तो देखो ध्यान देना, दो संख्याएं p और q है, तो इनका गुणा HCF LCM के बराबर। तो HCF तो कितना है a और LCM कितना है b, इसका मतलब p गुणा q बराबर हो जाएगा a गुणा। अच्छा, अब क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, प्यार से सुना। आपको पता है a प्लस बी बराबर क्या है, p प्लस क्यू है। समझ गए बात को। अगर क्यूब करवाना तो दोनों साइड से क्यूब कर दो, दोनों साइड से क्यूब करे तो इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, यह आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब आता ही है ना अपने को। तो यहां भी कर लो, क्यों घबराते हो, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq इंटू पी प्लस क्यू। ये लो भाई साहब, काम हो गया आपका। अब क्या कहना चाह रहा है, पी क्यू की जगह लिख सकते हो ए बी, तो पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो ए बी, और पी प्लस क्यू की जगह लिख सकते हो ए प्लस बी। ये लो भाई साहब, ए प्लस भी लिख दिया इसकी जगह, ये 3 है ही। तो पूरी की पूरी संख्या मिल गई क्या, ये देखो देखें, तो मिल गई, तो पूरी संख्या इसके साथ खत्म हो जाएगी। तो आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो भाई साहब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछिए, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, एसएससी एमटीएस में 2019 में पूछा गया है। चलो हो गया सवाल, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। ये पी क्यू एक्स वाई देख करके आधे लोग तो मैदान ही छोड़ देते हैं, यार हमसे कहां से होगा ऐसा सवाल। ठीक है, मैदान मत छोड़िए, प्यार से सवाल को देखिए, प्यार से सवाल को देखोगे तो सवाल प्यार से हो ही जाता है। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए क्या खट्टी मीठी बातें आपको पूछ रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। देखो, दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ द्वारा विभाजित है। एलसीएम किससे विभाजित है, एचसीएम से, हमेशा होता है, कोई गलती नहीं इसके। एलसीएम है एचसीएफ से हमेशा विभाजित है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई साहब। फिर क्या बोलना चाह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का जो टोटल है दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ये बात गलत है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का गुणा दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, टोटल बराबर नहीं होता। फिर क्या, दो अभाज्य संख्याएं हैं सहभाज्य, उनका एलसीएम एक होगा। अगर दो सहभाज्य संख्या होती है तो उनका एलसीएम उनका गुणा होता है। ध्यान रखना, जो संख्या आपस में नहीं करती, जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 3 आपस में नहीं करती, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, इनके गुणा के बराबर होगा, 6 होगा। ठीक है, एक नहीं हो सकता। एचसीएफ पूछे तो एक हो सकता है, एचसीएफ एक हो सकता है, इनका एलसीएम एक नहीं। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है, नहीं सबसे बड़ा भाजक होता है। सबसे छोटा भाजक नहीं होता है, सबसे बड़ा भाजक होता है। आप कहोगे क्यों, देखो जैसे मान लीजिए, आप समझ लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे 12 है और 18 है। अब इसमें भाग तो 2 का भी पूरा पूरा जा रहा है, 3 का भी पूरा पूरा जा रहा है, 6 का भी पूरा पूरा जा रहा है, तो लेकिन एचसीएफ में 2 और 3 को लेते हैं क्या, हम नहीं लेते, इसको लेते हैं, सबसे बड़ा भाजक लेते हैं। क्लियर है बात। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। चलो हो गई बात क्लियर, कोई डाउट वाली बात है क्या। अच्छा, चलो डाउट नहीं है तो बढ़ो आगे। फिर अगले सवाल में देखिए क्या बोल रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853, 1221 का भाग देने प्रत्येक स्थिति में 5 शेष, प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बच रहा है, 5। तो 5 अगर इनमें कम कर दे, इनमें यदि 5 आप कम कर देते हो, ये आ जाएगा 256। इसमें 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 848, इसमें 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 1216। अब भाई साहब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट, क्या ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ। देखो सिंपल सी बात ये है, एक बात ध्यान रखना, 4 तो सब में कॉमन आ ही रहा है, 4 का भाग तो सब में जा रहा है, इसका मतलब जिसमें 4 नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें 4 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 4 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 4 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। एक डायरेक्ट देखते टिक मार दो। और किसी को लगे जी ऐसे कैसे मार दें टिक, हम तो पूरी प्रोसेस करके दिखाओ, देख लो कोई दिक्कत नहीं। देखो 16 सब में कॉमन आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं, 16 से 16 256 हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 3 48,
16 7 112 बचेगा 9, उतारेंगे 6, 16 6 96, ये लो सब 16 ही कॉमन है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार पहले भी कह रहा हूं, ऑप्शंस का आपको भरपूर यूज करना है, जितना आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करनी। समझ में आ गई बात? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद लेते रहिए, सवाल निकालते